हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ सर्कल्स चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ रहा है। अब आज हम लोगों ने जैसे पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस किए थे उन थ्योरम्स पे बेस्ड जो हमने पहले पढ़ा था। आज भी उसी थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग वो करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं और इसको फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक आपको सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल में का जो सेंटर है वो O है। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी OA आपका रेडियस 5 सेंटीमीटर और OC आपका रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। कह रहा OP जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है। O से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB पर, क्या है वो OP, यानी क्या OP एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, और वैसे OQ जो है वो CD पर परपेंडिकुलर है। OQ जो है वो CD पर देखिए परपेंडिकुलर है। साथ ही साथ ये भी कह रखा है कि AB जो कॉर्ड है और CD जो कॉर्ड है ये एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, AB 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या क्या गिवन है बच्चों आपको? गिवन है आपको कि AB 6 सेंटीमीटर। अच्छा, AB अगर 6 सेंटीमीटर हुआ तो AP क्या हो जाएगा उसका आधा, यानी 3 सेंटीमीटर। ये तो नोन है ना कि सेंटर से अगर आप किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसको बाइसेक्ट कर देता है। ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। उसी तरीके से कह रहा है कि जो CD है वो 8 सेंटीमीटर, तो CD का आधा CQ कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और रेडियस आपको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? PQ फाइंड करना है। व्हाट डू यू हैव टू फाइंड किड्स? PQ। तो क्या इस केस में बच्चों PQ हमारा OP प्लस OQ के बराबर होगा? होगा नहीं होगा बच्चों? देखिए होना चाहिए ना भाई। देखिए P से Q तक का डिस्टेंस कितना हो गया? OP प्लस OQ। ठीक है, तो अगर हमें OP और OQ मिल जाता है तो उस कंडीशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं OP प्लस OQ जो कि PQ के बराबर होगा। तो पहले मैं देखिए ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, देखिए ये आपका A है, ये P है और ये O है। ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AP आपका 3 सेंटीमीटर है, तो OP निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे। ये परपेंडिकुलर है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ये देखिए ये CQ कितना है बच्चों? CQ देखिए 4 सेंटीमीटर है और OQ हमें फाइंड करना है। दोनों में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। कैसे? जो OP का स्क्वायर है और जो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर है इनको ऐड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। यही पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो OP स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25। यहां से OP स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों? 25 माइनस 9 जो कि है 16, और 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो इसीलिए यहां से हमारा जो OP है वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। और वैसे यहां पर क्या लिखेंगे? OQ स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो हाइपोटेनस है 5 उसका स्क्वायर। ये आपका हो गया OQ स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25। OQ स्क्वायर यहां से आ जाएगा 25 और इस 16 को इधर भेजिए माइनस 16 यानी कि 9 होता है बच्चों 3 का स्क्वायर, इसलिए आपको OQ मिल गया 3 सेंटीमीटर के बराबर। अब हमें क्या फाइंड करना है? PQ। सो हेंस
पी क्यू जो कि ओपी प्लस ओक्यू के बराबर है, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। पी क्यू फाइनली आपका निकल कर आ गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन हम लोग सर्कल्स का देखते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल। एक सर्कल दिया हुआ है, इसका सेंटर ओ दिख रहा है, इस पर ए बी एक कॉर्ड है और सी डी एक कॉर्ड है, ठीक है। क्या कह रहा है? सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ए बी जो है बच्चों वो 6 सेंटीमीटर है और सी डी जो है वो 12 सेंटीमीटर। देखिए अगर पूरा ए बी 6 सेंटीमीटर हुआ और सेंटर से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना। तो अगर ए बी 6 सेंटीमीटर है तो ए बी कितना होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर। अगर सी डी 12 सेंटीमीटर है तो उसका आधा सी क्यू 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी दोनों दूसरे के पैरेलल है। इफ डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 3 सेंटीमीटर, ये ए बी और सी डी के बीच की दूरी है ना वो 3 सेंटीमीटर, पी क्यू 3 सेंटीमीटर के बराबर है, देन यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। यानी एक सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल का सेंटर O है, उस पर दो कॉर्ड ए बी सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं। ए बी 6 सेंटीमीटर, सी डी 12 सेंटीमीटर। O से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ए पी सी क्यू में पता चल गया। और ए बी सी डी के बीच की दूरी है पी क्यू, वो आपका 3 सेंटीमीटर पहले से मेंशन किया हुआ है। मान लेते हैं कि O से लेकर Q तक की दूरी जो है वो x सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है बच्चों। इसको x सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो इन ट्रायंगल देखिएगा, ट्रायंगल OAP, ट्रायंगल OAP को आप देखो, क्या राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों OAP है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर ये होना चाहिए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि OP का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि AP का स्क्वायर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो OA का स्क्वायर यानी कि रेडियस का जो स्क्वायर है, OA हमारा रेडियस है ना, तो रेडियस का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा OP का स्क्वायर। अब देखिए O से लेकर P तक की दूरी कितनी है? x प्लस 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस AP हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल देखिए, जो मैं बोल रहा हूं ट्रायंगल, उसको देखिएगा OCQ, OCQ ये वाला ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस लगेगा, OC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर होना चाहिए बच्चों। अब OC रेडियस के बराबर है, इसलिए ये हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर। OQ हमारा x है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और CQ हमारा कितना है? 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर 36। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब नोटिस करिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप नोटिस करें तो इन दोनों में जो लेफ्ट साइड है वो आपका r स्क्वायर दोनों बराबर है। जब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए, यानी कि x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 36। कोई दिक्कत बच्चों? कोई परेशानी तो नहीं है? इसको देखिए, लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2 इंटू 3 इंटू x यानी कि 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 36। ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, इधर बचेगा 6x प्लस 9 और 9 18 इज इक्वल्स टू 36। तो 6x हमारा आ जाएगा
18 इधर माइनस में आ जाएगा तो 36 माइनस 18 हो जाएगा 18, और यहां से आप सॉल्व करेंगे तो x आपको मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर के बराबर। क्या हमें x निकालना था? नहीं, हमें तो r निकालना है। तो इस इक्वेशन को देखिए जरा, इस इक्वेशन में हमारे पास है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 36, राइट? तो क्यों ना हम यहां पर x की जगह 3 पुट कर दें। क्लियर बच्चों? क्यों ना हम लोग x की जगह 3 पुट कर दें। तो 3 पुट करें तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36, यानी आर स्क्वायर आपका कितना आ रहा है? आर स्क्वायर आपका आ रहा है 45 आ रहा है बच्चों, 45, जो कि होता है इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5। सो आर स्क्वायर आपका हो गया 3 स्क्वायर इंटू 5, और रूट लेंगे तो 3 स्क्वायर का रूट 3 हो जाएगा और 5 आपका रूट में आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, आर इज इक्वल्स टू 3 रूट 5 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? चलिए इसे नोट कर लें बच्चों, आप लोग समझ समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों, ये सर्कल्स का एक बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? इसको जरा देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या है कि इन फिगर L इज लाइन इंटरसेक्टिंग टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यानी आपको दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया हुआ। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है बच्चों? ऐसे दो सर्कल्स जिनका रेडियस अलग अलग हो लेकिन दोनों का सेंटर कॉमन हो, दोनों का सेंटर सेम हो। इस तरीके के दो सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। या दो से ज्यादा भी हो जिनका रेडियस अलग अलग हो लेकिन सेंटर सेम है, उसे हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो ये दोनों सर्कल अगर कॉन्सेंट्रिक हैं, इसका मतलब कि इस छोटे वाले सर्कल का भी सेंटर ये O होगा और इस बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर O होगा। अब कह रहे हैं कि L एक लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये जो छोटा वाला सर्कल है उसको B और C पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जो बड़ा वाला सर्कल है उसको A और D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कह रहा है शो दैट AB इज इक्वल्स टू CD। आपको प्रूफ करना है कि AB और CD दोनों बराबर है। अब इसको जरा नोटिस करिए कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। बहुत आसान है। देखिए O से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है M पॉइंट पर, ठीक है? अब चूंकि OM परपेंडिकुलर है इसीलिए ये AD को डिवाइड करेगा। क्यों? AD जो है बच्चों एक कॉर्ड है ना, AD इज अ कॉर्ड ऑन लार्जर सर्कल, है ऐसा? एंड OM जो है वो है परपेंडिकुलर टू AD। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि AM इज इक्वल्स टू DM। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? अगर उसी तरीके से छोटे वाले सर्कल पर देखें अगर, तो क्या BC एक कॉर्ड नहीं है? तो BC इज अ कॉर्ड, BC इज अ कॉर्ड ऑन स्मॉलर सर्कल, राइट? और तो और जो OM है बच्चों वो BC के भी परपेंडिकुलर है। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं भाई? परपेंडिकुलर है सेंटर से, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि BM इज इक्वल्स टू CM। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, राइट बच्चों? अब ऐसा करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करते हैं, ठीक है? अप्लाइंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। देखिए लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करिए तो ये हो जाएगा AM फिर माइनस BM, राइट बच्चों? और राइट हैंड साइड हो जाएगा DM माइनस CM। होगा नहीं होगा? अब AM माइनस BM क्या होगा? AM में से BM हटा देंगे तो AB बचेगा, और DM में से CM हटा देंगे तो CD बचेगा। और यही तो देखिए आपको प्रूफ करना था, आपने कर दिया प्रूफ। क्लियर है बच्चों? आसान था। चलिए
इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप बच्चों आपने नोट कर लिए हैं। तो आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए उन थ्योरम्स पे बेस्ड जो हमने पहले पढ़े थे। एक लेक्चर हम लोग और 2-3 क्वेश्चंस और हैं, वो भी हम लोग करेंगे इन्हीं थ्योरम्स पे बेस्ड। तो नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा क्वेश्चंस होगा, और उसके बाद जो लेक्चर हम लोग करेंगे वहां पर हम लोग फिर से कुछ नए थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर भी स्किप मत करिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको नोट कर लीजिए और पढ़ाई जरूर करिएगा। थ्योरम फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बाय बाय।